जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत आपका टीचर्स अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे। देखिए, बिहार में हर दिन कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है और अंतिम समय तक ऐसा लग रहा है कि एक लुक्का छुपी का खेल चल रहा है। कभी कुछ परिवर्तन होता है, कभी कुछ परिवर्तन होता है, कभी कुछ परिवर्तन होता है। और इन सारी परिस्थितियों के बीच में दो तीन बातें जो बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आ रहे हैं, जो फॉर्म भरने की जो संख्या है, उसमें जैसे जैसे एग्ज़ाम की जो फॉर्म भरने की अंतिम तारीख उसको आगे बढ़ाया गया, उसमें आप ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है आपको। अगर मैं आवेदन संख्या की बात करूं तो आप देखिए कि इस वीडियो के बनाने तक लगभग 8.5 लाख से अधिक फॉर्म क्या हो चुके हैं, भर चुके हैं। ठीक। और ज़्यादातर फॉर्म आपके कहाँ भरे गए हैं? पीआरटी में भरे गए हैं। जैसे ही अदर स्टेट के बच्चों को अलाउ किया गया, फॉर्म भरने की संख्या में क्या हुआ, भयंकर उछाल देखने को मिला है। ठीक। हालांकि ये अभी भी कंपटीशन उतना नहीं है जितना एक्सपेक्ट हो रहा था। हो सकता है कि अब फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी बढ़ाई गई है तो आपको ये नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स और ज़्यादा देखने को मिल जाए। ऐसे केसेस में दो बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक सवाल ये है कि क्या एग्ज़ाम की डेट भी आगे बढ़ सकती है, और दूसरा कि जो लगातार परिवर्तन हो रहा है उसका क्या असर होगा। ठीक है। अभी अगर आप 9 और 10 वर्ग वाला, वर्ग 9 और 10 और वर्ग 11-12 में फॉर्म की संख्या देखेंगे तो वो क्या है, कम है, बहुत कम है। और इवन तो 11-12 में जितने पोस्ट हैं उससे भी कम फॉर्म है। अगर आज के इस वीडियो बनाने तक कुछ चेंज आया हो तो आया हो, पर लेकिन वर्ग 1 से 5 में फॉर्म जो है वो लगातार क्या हो रहे हैं, ज़्यादा पड़ रहे हैं। ठीक है। और एक न्यूज़ ये भी आ गई जो आपको पता चल ही गया होगा कि जो फॉर्म भरने की अंतिम तारीख थी उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया, अब 19 जुलाई तक कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 19 जुलाई तक उसको फॉर्म भरने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 19 जुलाई कर दिया गया। पहले ये डेट बढ़ाकर कितनी की गई थी? 15 की गई थी। मैंने वीडियो बना के आपको बताया भी था जब 15 की गई थी। अभी ये इसको बढ़ा के 19 कर दिया गया है और उसमें कह रहे हैं कि विलंब शुल्क के साथ आप इसको और आगे यानी 22/7/2023 तक निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त समतुल्य राशि विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन भुगतान करते हुए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप लेट फी के साथ करते हैं तो ये तारीख आपको क्या हो जाती है, 22। पर आप लेट फी के चक्कर में मत पड़िएगा, आप 19 तारीख तक अपना फॉर्म क्या कर दीजिए, भर दीजिए। ठीक है। अब फॉर्म बढ़ने की तारीख बढ़ी है तो फॉर्म की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी, और कंपटीशन भी थोड़ा क्या होगा, बढ़ेगा। पर नंबर ऑफ सीट्स अच्छा है। अगर कोई अच्छे से तैयारी करेगा, प्रॉपर वे में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बिहार बोर्ड की आप किताबें अच्छे से पढ़ रहे होंगे, एनसीईआरटी पे आपकी पकड़ अच्छी है, तो यकीन मानिए इससे आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, जिन बच्चों का सोशल साइंस था उन सोशल साइंस के अंदर एक चेंज देखने को मिला, और वो चेंज कल के एक ट्वीट से आया। और वो चेंज के अंदर क्या है कि आपका पार्ट 2 में यहां आप देखेंगे तो पार्ट 2 में हिस्ट्री लिखा हुआ है और पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है, ज्योग्राफी भी लिखा हुआ है। इसको लेकर चेयरमैन साहब ने सफाई दी, और वो सफाई क्या दी, और ये बड़ी अजीब बात है क्योंकि इससे ना थोड़े से बच्चों का नुकसान भी है। कैसे है उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, उसके अंदर यह बात कही गई कि पार्ट 2 में आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक लेना है। जिनका सोशल साइंस है वर्ग 9-10 का, उनका बता रहा हूं। तो या तो आप हिस्ट्री ले सकते हैं या फिर आप क्या ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 3 में आप देख रहे हैं यहां पर 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो अगर जैसे मान लीजिए मैंने सोशल साइंस में हिस्ट्री भर दिया तो मेरे पास ये 3 ऑप्शन है कि मैं ज्योग्राफी भी ले सकता हूं, मैं इकोनॉमिक्स भी ले सकता हूं, मैं पॉलिटिकल साइंस भी ले सकता हूं। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने ज्योग्राफी को चूज कर लिया तो अब मेरे पास यहां हिस्ट्री का ऑप्शन नहीं है। ऐसे में वो बच्चे जिन्होंने ज्योग्राफी को चूज करना था अपने मेन सब्जेक्ट के तौर पे, उनके सामने ऑप्शन कम हो गए हैं, यानी उनका दूसरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में से ही कुछ हो सकता है, उनके सामने हिस्ट्री का ऑप्शन नहीं है। मुझे नहीं पता ये क्या सोच के ये किया गया है, क्योंकि ये निहायत ही मतलब
उन बच्चों के साथ जाती हो जाएगी जो ज्योग्राफी को पहले पार्ट में रखना चाहते थे और चाहते थे कि मैं दूसरा सब्जेक्ट क्या कर लूँ, हिस्ट्री। यानी आप हिस्ट्री ज्योग्राफी साथ में नहीं ले सकते, आप उसमें से कोई एक ही ले सकते हैं। अब इसमें हिस्ट्री वाले के पास ज्योग्राफी का तो ऑप्शन है, पर ज्योग्राफी वाले के पास हिस्ट्री का ऑप्शन नहीं है। यानी अगर आप हिस्ट्री चूज करते हैं तो दूसरा जो 40 मार्क्स का आपको करना है उसमें आप ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस तीनों में से कुछ एक चूज कर सकते हैं। ठीक है। अब रही बात तीसरी कि फॉर्म बढ़ने की एग्जाम डेट को बढ़ने का क्या चांसेस है, एग्जाम डेट बढ़ने के क्या चांसेस हैं। देखिए, अगर मैं तकनीकी कारणों की बात करूं तो जब फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ती है तो एग्जाम डेट की तिथि भी बढ़ती है। ये आप बहुत सारे एग्जाम्स में आपने पहले देखा होगा। ठीक है। लेकिन जिस तरीके से बिहार सरकार लगातार ये कह रही है कि नहीं, हम नियत समय पर एग्ज़ाम लेंगे, और अभी बाकायदा आपने देखा है कि जिलों का आवंटन भी कर दिया गया है, तो थोड़ी समस्या तो देखिए उनके सामने भी आएगी, एग्ज़ाम कराने की थोड़ी चुनौती है। तो 10% चांस है कि आपके फॉर्म बढ़ने की आपके एग्ज़ाम देने की जो तारीख है वो बढ़ सकती है, पर मुझे चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। तो आप मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम नियत समय पर ही होगा। ठीक है, तय समय पर ही होगा, और जो तिथि निर्धारित की गई है यानी 24 से लेकर 27 अगस्त की, उस पर ही होगा। 10% चांस हैं इस बात के कि शायद आपको ये देखने को मिल जाए कि तिथि जो है वो एग्ज़ाम की वो क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई। लगातार बिहार में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हो सकता है उसको लेकर कोई ना कोई एक बार फिर रिस्पॉन्स आ जाए। पर यह बड़ी अजीब विडंबना है कि एक एग्ज़ाम को कराने के लिए नियमों में इतनी बार परिवर्तन किया गया कि बच्चे भी परेशान हैं, हम लोग भी परेशान हैं, और सब लोग परेशान हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ बिहार सरकार एग्ज़ाम कब किया जाएगा इसको लेकर जल्दी कोई ना कोई न्यूज़ निकालेगी। बाकी आप चैनल के साथ बने रहिए, ध्यान रखिए अपना, तैयारी जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।